अरे साहब, जीतन राम मांझी जी में है हिम्मत तो बिरजू जी कह के दिखाइए कि शराब माफिया के लिए बोल रहे हैं ना, मेडिकल माफिया के लिए बोल के आवाज लगा के दिखे। इनके है ताकत। पर दादा तारी पिया तो दादा पिया, दादा पिया तो पिताजी पिए, पिताजी पिए तो बेटा पिए। जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन दिल्ली में क्या भाजपा वाले मीटिंग में दोनों शराब पीते हैं, क्या मजा लेते हैं। बेटा पिए तो अब पोता को भी पिलाइएगा कि पोतवा कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, पोतवा कम से कम आईएएस आईपीएस बने। और जो दलित लोग तारी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो उन लोगों का कितना उत्थान करा पाए हैं जीतन राम मांझी जी, ये बता दे। और जो बिहार में शराब पिएगा, नशा करेगा, दारू पिएगा, तारी पिएगा, वो जेल जाएगा। और उन माफियाओं के हित में अगर ऐसे नेता लोग खड़ा हो जाएं तो क्या होगा कि जीतन राम मांझी जी इस शराब माफियाओं के साथ गलबहियां कर लिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग, गरीब का बेटा लोग शराब ही पीता रहेगा, शराबी ही बना रहेगा। क्या देख नहीं रहे हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव है? आप देख नहीं रहे हैं कि इसके बाद 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव है? सभी लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं। उनका सपना है कि मेरा बेटा संतोष मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हो। ये लोग गुलामी मानसिकता में रखना चाहते हैं, माफियागिरी करना चाहते हैं, राजनीतिक व्यापार करना चाहते हैं। तो इन लोग से हिसाब कौन मांगेगा? हम लोग गरीब रहेंगे, हम लोग नशेरी बनेंगे, हम लोग गंजेरी बनेंगे। किसी का सगा नहीं, ये सबको ठगा। वो चाहे संघ भाजपा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी हो। जिस चिराग से पूरा महल जल गया, घर जल गया और जलाने चले हैं पूरे बिहार के पासवान को, वो हम नहीं होने देंगे भाई चिराग पासवान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि गया के कार्यक्रम में उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अब वो घर घर जाएंगे, चुनाव के वक्त गरीब दलितों को बताएंगे कि जो शराबबंदी खत्म करने की बात करेगा, इस बंदी को खत्म करेगा, उसी को हम वोट देंगे। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी दलित वर्ग के लोगों को, गरीब को जहर पिलाना चाहते हैं शराब के रूप में, या फिर शराबबंदी खत्म होने से जो एक बड़ा तबका है दलितों का, गरीब का, उसे फायदा मिलेगा। मेरे साथ दलित के युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान है। आप भी दलित वर्ग से आते हैं, क्या लगता है कि जीतन राम मांझी के इस फैसले के बाद, इस ऐलान के बाद समाज को फायदा होगा? देखिए, जीतन राम मांझी जी का ये हास्यास्पद बयान है। और आपको बता दूं कि अगर ये कह रहे हैं शराबबंदी पुनः चालू करवाने के लिए मैं गांव-गांव जाऊंगा और गांव की ओर जाऊंगा, तो जीतन राम मांझी जी, ये इंजीनियर राजकुमार पासवान एक दलित का बेटा आपसे पूछता है कि क्या मांझी के बेटाओं को, मुसहर के बेटा, दुसाद का बेटा, चमार का बेटा, यानी यूं कहे कि अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग, गरीब का बेटा लोग शराब ही पीता रहेगा, शराबी ही बना रहेगा? क्या उनके कब बच्चे लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे? अब मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी इस शराब माफियाओं के साथ गलबहियां कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्रंट में नहीं खेल रहे हैं। ये दलित नेताओं को आगे बढ़ा करके और कुछ से कुछ बोलवा रहे हैं। वही जीतन राम मांझी है ना जो कि मुख्यमंत्री थे बिहार का, नीतीश सरकार में। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का उदारता देखिए कि एक मुसहर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया कि अपने मुसहर समाज के बेटाओं को ज्यादा से ज्यादा आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक सरकारी महकमे में भरने का काम करो रे भाई। लेकिन ये चाचा हमारे जीतन राम मांझी जी, अरे भाई ये संतोष सुमन जी जो बिहार सरकार में मंत्री रहे और अपने आप को मांझी का आइकॉन समझते हैं, तो और कोई दूसरा मांझी इनके बराबर में नहीं आएगा। क्या जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन दिल्ली में क्या भाजपा वाले मीटिंग में दोनों शराब पीते हैं, क्या मजा लेते हैं? इसलिए वो बिहार में शराब खुलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई शराबबंदी, ताड़ी बंदी, दारू बंदी, अगर ये सब बंदी खत्म हो जाती है तो गरीब तबका जो दलितों का है उसका उत्थान होगा, क्योंकि इन सब मामलों में ज्यादातर गरीब दलित फंसे हुए हैं, जेल में हैं। एक चीज बता देते हैं, जब से जीतन राम मांझी जी एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उनका बेटा रहे, कितने दलितों लोग जो गांव में हैं
और जो दलित लोग ताड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो उन लोगों का कितना उत्थान करा पाए हैं जीतन राम मांझी जी, ये बता दे। अगर उनके बच्चे लोग का और उनके बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ गया हो, उनका रहन सहन बदल गया हो, तो कितने लोगों को बदला जीतन राम मांझी जी, आप बताइए। बिहार पूछ रहा, बिहार के 13 करोड़ आप। शराबबंदी सही है, शराबबंदी सही है, एक बड़ा तबका मानता है, हम भी मानते हैं कि शराबबंदी सही है, लेकिन उस शराबबंदी पर सवाल उठाना कहीं हद तक सही है। यह कह देना है कि भाई खोल दीजिए, क्या लगता है कि राजनीतिक चुनावी ये फायदा के लिए सब कुछ? साहब आपको एक चीज बता देता हूं कि बिहार में 2 माफियाओं का जमावड़ा है, एक शराब माफिया और दूसरा बालू माफिया। और उन माफियाओं के हित में अगर ऐसे नेता लोग खड़ा हो जाएं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ये भी एक राजनीति माफिया हो चुके हैं कि इनके परिवार के ये 2 शाही परिवार हैं, 2 शाही परिवार हैं। कौन कौन? पासवान एंड शाही परिवार पार्टी, मांझी और शाही परिवार पार्टी। ये परिवार पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, बल्कि जिसके साथ समझौता करना पड़ जाए ये लोग वैसा समझौता करने को तैयार होता है। तो वोट का भी तो समझौता होता है, वोट भी जाता है। अरे साहब आप देख नहीं रहे हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव है, आप देख नहीं रहे हैं कि इसके बाद 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। सभी लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित हैं, उनका सपना है कि मेरा बेटा संतोष मांझी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हो। तो उसके लिए राजनीति में सारे हथगंडे अपनाए जाते हैं, उलूल जुलूल बयानबाजी किया जाता है, जिसमें से एक जीतन राम मांझी जी भी हैं। और अब जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे आदरणीय सम्मानीय हैं, उनसे नहीं चलेगा विरासत, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन बात शराबबंदी की हो रही थी, दलित को फायदा हो रहा है, दलित जेल में है, ये सच्चाई है कि? ये साहब हमारा दलित का बेटा लोग, हमारा दलित का परिवार लोग, हमारा ये जो दुसाध, चमार, मुसहर, डोम सारे भाई लोग हमारे हैं, वो कब तक है? और उनके बच्चे, उनके परिवार है, परदादा तारी पिया, परदादा तारी पिया तो दादा पिया, दादा पिया तो पिताजी पिए, पिताजी पिए तो बेटा पिए, बेटा पिए तो अब पोता को भी पिलाइएगा कि पोतवा कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, पोतवा कम से कम IAS IPS बने, डॉक्टर, इंजीनियर। और जो बिहार में शराब पिएगा, नशा करेगा, दारू पिएगा, ताड़ी पिएगा, वो जेल जाएगा। साहब हम चाहते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गरीब, शोषित, वंचित का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लायक बने, IAS IPS बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग गुलामी मानसिकता में रखना चाहते हैं, माफियागिरी करना चाहते हैं, राजनीति व्यापार करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी दलित के बड़े नेता, आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग माफियागिरी, ये लोग बड़े नेता हैं, ये लोग एजेंट हैं, और ये लोग नागपुरी संघी दलित हैं, समझे? ये लोग झंडे वालन संघी दलित है, ये लोग दलित हितैषी नहीं है, ये लोग परिवार हितैषी है। और सुनिए, जहां यही बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री है ना बिरजू जी, जिन्होंने सर का ताज दिया एक मांझी के बेटा को, वो मुसहर का बेटा, इनके परिवार, हमारा भाई जो खेत में, धान की खेती में, ये गेहूं की खेती में, चना की खेती में, जो चूहा लोग जमीन में होता उसको पकड़ करके बोरिया में, और हम लोग मतलब खाने का काम करते हैं पका करके। तो ये बताइए कब तक चूहा पकड़ता रहे, ये कभी कल्पना कर सकते हैं? जीतन राम मांझी भी चाहते हैं क्या कि भाई पढ़े लिखे नहीं, चूहा पकड़ते रहे, बिल्कुल, दारू बेचे, शराब बेचे। ये साहब जीतन राम मांझी जी भी 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीति जीवन करीब 50 साल का हो गया होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज नहीं है, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन उनका भी 50 साल राजनीति खत्म हो गया। बेटा का 10 साल आ गया, 5 साल, ये 50 साल पशुपति कुमार पारस जी का भी हो गया। तो इन लोग से हिसाब कौन मांगेगा? हम लोग गरीब रहेंगे, हम लोग नशेड़ी बनेंगे, हम लोग गंजेरी बनेंगे? साहब नहीं चलेगा ये। गांव वाले से मैं अपील करता हूं, आपका बेटा अगर जेल में है तो उसके लिए हमदर्दी है मुझे, सरकार को, लेकिन उन्होंने गुनाह किया है इसलिए जेल में है। सुनिए, जो निर्दोष है वो निर्दोष के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जो ताड़ी पिएगा मेरा समाज, दारू पिएगा, हम उसके साथ नहीं है। तुम बिजनेस करो, रोजगार करो, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा IAS IPS बनाओ। साहब
जीतन राम मांझी तो वो मांझी हैं जो कि भैया किसी को का सगा नहीं और सबको ठगा, किसी का सगा नहीं और ये सबको ठगा। वो चाहे संघ भाजपा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी हो। एक अंतिम सवाल, आपने कहा है कि भाई ये माफिया उन लोगों का आवाज उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी की पहचान रही है कि भाई अनंत सिंह से नहीं डरते थे, तो माफिया लोग की आवाज कैसे उठा लेंगे? अरे साहब, जीतन राम मांझी जी में है हिम्मत तो बिरजू जी कह के दिखाइए कि शराब माफिया के लिए बोल रहे हैं ना, मेडिकल माफिया के लिए बोल के आवाज लगा के दिखे। इनके है ताकत। हमारा गरीब भाई लोग को पैसे के अभाव में अच्छी ये चिकित्सा नहीं मिल पाता है, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। ये बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? हाँ, ये बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली एम्स जाते हैं। कितने लोग, परिवार लोग को दिल्ली एम्स में इलाज करवाया भाई, कितने गरीब दलित लोगों को। तो इस कहने का है साहब, ये लोग सिर्फ वही आवाज उठाते हैं जहां पे वोट की राजनीति होती है। अब बिहार में 2 ऐसे दलित नेता हैं जो दलितों का नहीं है। कौन कौन? वो संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, एजेंट हैं, नागपुरी संघी दलित हैं। पहला नाम शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, उनके युवराज जिस चिराग से पूरा महल जल गया, घर जल गया और जलाने चले हैं पूरे बिहार के पासवान को, वो हम नहीं होने देंगे भाई चिराग पासवान। और दूसरा जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन भाई, ये नहीं चलेगा। आपको समाज का काम करना होगा, सही दिशा में ले जाना होगा। ताड़ी, दारू, शराब, गांजा का राजनीति नहीं करने देंगे हम, इतना बता दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे आप गार्जियन हैं, आपका सम्मान है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जाति, हमारा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नशेड़ी बना रहे, गंजेरी बना रहे। एक गरीब का बेटा कब IAS IPS बनेगा? एक गरीब का बेटा कब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? एक गरीब का बेटा कब सरकारी? बाबा साहब आम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि ऐसे एजेंट, ऐसे नागपुरी संघी दलित और ये जो सामंतवादी विचारधारा के जो दलित लोग हैं, ऐसे लोग राजनीति में ज्यादा दिन रहेंगे तो समाज को खोखला कर देगा और वो लोग गलत रास्ते में समाज को ढकेलने का काम करेगा। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आपको अधिकार लेना है तो शिक्षित बनिए, तब लड़िए, शिक्षित बनिए। ये लोग मंच से जाकर के बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बात बोलते हैं कि बाबा साहब कहे थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये लोग ये कहते, मैं क्या कहता हूं, उठो, जागो और शिक्षा के अधिकार को छीन लो। मैं ये कहता हूं हर एक मंचों से, अपने अधिकार को छीन लो। लेकिन वाकई में ये लोग घिसे पिटे रील हो चुके हैं। अब इनको समाज की जरूरत नहीं है, हम जैसे युवा नौजवानों की जरूरत है। और हम कहते हैं कि शराब पे वोट मत देना, तारीफ की बात हो तो उस पे वोट मत देना, गांजा पे बात हो तो उस पे वोट मत करना, क्योंकि 5 साल बर्बाद होता है। और आपको समझा जाता है कि सबसे बड़ा बिकाऊ अगर वोटर है बिहार में ताड़ी पे, शराब पे, गांजा पे, तो वो दलित है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। उसको जैसे मन तैसे खरीद लो। उसी में से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी है। तो चलिए, जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि इस पर लोगों को बटोरा जा सके, लोगों का ध्यान अपने ओर आकृष्ट किया जा सके और ये बताया जाए कि हम आपके हितैषी हैं। चूँकि शराबबंदी का कल तक समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज जीतन राम मांझी उस शराबबंदी पर सवाल ही नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदी को ख़त्म किया जाए और खुलेआम शराब बेची जाए, जहाँ पे जो देश के, बिहार के युवा हैं वो पैसे देकर शराब ले और पीकर घर जाकर मारपीट करे, किसी को गाली गलौज करे। यही मंशा है और इस पर बड़ा सवाल जीतन राम मांझी को लेकर है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।